गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स के अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स। बिल्कुल नई चीज़ है, मन लगा करके पढ़िएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते कैसे हैं और ये होता क्या है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से देखिएगा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 3 1 -1 2, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला हमेशा एक इक्वेशन आपको ऐसा प्राप्त होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। वैसे इक्वेशन को कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसे इस मैट्रिक्स के लिए आप देखिए, मैट्रिक्स है आपका 3 1 -1 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं कैसे? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए आप देखिए क्या कीजिए, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट है इसको लिखने के लिए सीखिए। 3 है, 3 में लिख दीजिए 3 - a, और इस 2 को लिख दीजिए 2 - a। समझ में आ गई बात? और इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में चेंज कर करके 0 से इक्वेट कर दीजिए। क्या हमने बताया? जो 3 है वो हो गया 3 - a, जो 2 था वो हो गया 2 - a, और सेकेंडरी डायगोनल का एलिमेंट ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लीजिए। इससे जो इक्वेशन प्राप्त होगा वही इक्वेशन कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 - a × 2 - a और +1 = 0। यानी आप इसको लिख सकते हैं 3 2 = 6 -2a -3a +a² +1 = 0। या आप लिख सकते हैं इसको a² -5a +7 = 0। अब यहाँ ध्यान देना है, a² -5a, 7 को हम लिखेंगे 7 × i। ये ध्यान देना है, अकेले कांस्टेंट नहीं होगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या इस मैट्रिक्स के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। a² -5a +7i = 0 हो जाएगा। देखिए निकाल के देख लीजिए आप, a² -5a +7i, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो a² क्या हो जाएगा? a × a, यानी 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2, अब -5 × a, 5 × a। तो 5 × a कैसे निकालेंगे? 5a में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 × -1 -5, 5 2 = 10। अब +7i, 7i का मतलब क्या हो जाएगा? 7i का मतलब हो जाएगा यूनिट मैट्रिक्स में आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 0 0 7। देखिए आपको 0 मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपको, क्या था ये था आपको 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मजबूत होना ही चाहिए। देखिए 3 3 = 9 और -1 यानी 8। फिर क्या हो जाएगा? 3 1 = 3, 1 2 = 2, 3 1 = 3, 1 2 = 2, तो 3 2 5। फिर -1 × 3 और 2 × -1 यानी -5। फिर -1 +4 यानी 3, -15 5 -5 10 +7 0 0 7। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सॉरी दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 5 और 0 5, -5 और 0 -5, 3 और 7 10, -15 5
-5 10, तो ये हो जाएगा 15 - 15, 5 - 5 -5 + 5 10 - 10, देखिए 0 मैट्रिक्स आ गया। यानी ये सेटिस्फाई करता है ऑलवेज। यानी अभी हम सीख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको इसलिए बताया जा रहा है कि यहाँ से डायरेक्ट कंपटीशन में प्रॉब्लम आता है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A = 3 2 1 1 और आपसे कहा जाए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट में चेंज कर दीजिए और उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। और यहाँ 3 के जगह पर क्या लिख दीजिए? 3 - a। इस 2 को एज यूजुअल छोड़ दीजिए, ये 1 और ये 1 - a, तो आपको मिल जाएगा 3 - a × 1 - a और -1 × 2, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। ये हो जाएगा 3 - a -3a अब +a² -2 = 0, यानी हो जाएगा a² -4a अब +1 = 0। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं a² -4a अब प्लस i का 1 का मतलब 1 × i, a² -4a + i = 0। ये सवाल आपको इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए यहाँ से एक सवाल आया था JEE 2020 में, JEE 2020 में मैट्रिक्स का ये सवाल आपको पूछा गया था 8 जनवरी शिफ्ट 2, 8 जनवरी शिफ्ट 2 में एक सवाल पूछा गया है। इस सवाल को आप देखिएगा, 8 जनवरी शिफ्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, समझिएगा मन से। करा लेट A = 2 2 9 4 एंड I = 1 0 0 1, ये नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं। देन द वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स ऑफ A इनवर्स = ऑप्शन ए में है 4i - a, ऑप्शन बी में है 6i - a, सी में है a - 4i और डी में है a - 6i, a - 6i। देखिए एक सवाल है, इसको आप ढंग से सीखिए। ये JEE 2020 का सवाल है। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए आप अगर सोचते हैं कि हम A इनवर्स निकाल लेंगे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा, तो उस टाइप का आंसर देखिए ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। ऑप्शन में आपको A और I के रूप में है, तो यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही बनेगा। तो हम पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या मिलेगा? देखिए ये मिलेगा आपको 2 - a, ये 2, ये 9 और ये 4 - a = हम 0 कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 2 - a × 4 - a -9 2 × 18 = 0। तो ये हो जाएगा 2 4 × 8 -4a और ये हो जाएगा -2a अब +a² -18 = 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? देखिए ये हो जाएगा a² -6a अब -10 = 0, और जब 10 मिल गया तो 10 के साथ क्या लिख देंगे? i। तो a² -6a -10i = 0। और जब इक्वेशन मिल जाए तो यहाँ से इन्वर्स कैसे निकालते हैं? तो आप लेक्चर वीडियो 26 देखिए, मैट्रिक्स का पार्ट, उसमें हमने बताया है कि इक्वेशन से इन्वर्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन से इन्वर्स फाइंड करने के लिए a² -6a -10i = 0 है। आप देखिए
इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए ए इन्वर्स से, तो ए इन्वर्स और ए स्क्वायर को लिख देंगे ए इंटू ए -6 ए इन्वर्स ए -10 ए इन्वर्स आई इज इक्वल्स टू 0। प्री मल्टीप्लिकेशन हो गया ए इन्वर्स से। और आप जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो 12 में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई, तो ये हो जाएगा आपको आई, तो आई इंटू ए -6 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई -10 ए इन्वर्स इंटू आई इज इक्वल्स टू 0। किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स रह जाता है। अब देखिए यहाँ से हमको निकालना था 10 इंटू ए इन्वर्स, इसको अलग कर देते हैं, तो ये हो गया ए इंटू आई इज इक्वल्स टू ए। किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही बच जाता है, तो ये हो जाएगा ए -6 आई इज इक्वल्स टू 10 ए इन्वर्स, यानी 10 ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू हो गया ए -6 आई। ए -6 आई, ये ऑप्शन आपका था डी। देखिए 10 ए इन्वर्स निकालना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को सीख गए होंगे और आप ये भी अनुमान लगा लिए होंगे कि जेई 2020 में किस प्रकार का सवाल पूछा गया है। हमने जेई 2020 का अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को देखिए। ये मैट्रिक्स का सवाल था, जेई 2020 में पूछा गया, जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर बहुत आसानी से बन गया। अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जानता है तो इस टाइप के सवाल को बहुत जल्द बना लेगा। इस टाइप का सवाल एनडीए वगैरह में भी बहुत पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।